कोई कितना भी महान रहने दो, वो आखिरी तक नहीं जीवित रह सकता। उसका मरना तय है। सिर्फ उसकी जो डेट है वो उसे मालूम नहीं है, लेकिन हर जो जीव है उसका मरना तय है। उसकी उत्पत्ति जो होती है, हर जीव की उत्पत्ति किसी के तय करने से नहीं होती है। उसका बस जन्म हो जाता है और बाकी के कोई जीव कोई कारण नहीं लगाते हैं किसी भी चीज को। वो बस आए हैं और एक एक्सीडेंट की तरह ही अपना जीवन जीते हैं। सिर्फ इंसान ही ऐसा है कि जो हर चीज में अलग अलग कारण लगाता है। उसने खुद को इतने हिस्सों में बांट दिया है। इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, और जितनी ज़्यादा एक क्षमताएं होती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, उसके दुष्परिणाम होने की भी संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसने खुद को कई जातियों में बांटा है, कई धर्मों में बांटा है। उसने जीवन जीने की अलग अलग शैलियां ढूंढ निकाली है। उसने खुद को कई प्रांतों में बांटा है। मतलब उसका जो जीवन जीने का तरीका है वो खुद से लेके विश्व तक अगर हम देखें तो उसने बस खुद को बांट रखा है, और वो कहीं पे एक जगह किसी के साथ मिलने की भी कोशिश करता है, एक मॉब में रहने की कोशिश करता है। उसके खुद के अंदर ही एक बड़ा और विशाल युद्ध चलता रहता है। वो उसे कभी भी स्थिर नहीं बैठने देता। उसके अंदर बहुत बड़ा युद्ध चलता रहता है। उसके विचार और जो वो नेचुरली होता है, वो दो चीजें अलग अलग होती रहती है। क्योंकि ये जो समाज है, समाज अपने हिसाब से उसे ढलने की कोशिश करता है। समाज में अगर उसे रहना है तो समाज की तरह ढलना पड़ता है उसे। हर जगह का समाज अलग अलग है, वहाँ की सोच अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है। तो उसके विचारों पे जबरदस्ती बचपन से की जाती है, एक दबाव सा बनाया जाता है, लेकिन वो उस माहौल में ढल जाता है। लेकिन नैसर्गिक नजरिए से अगर उसे देखे तो वो हर जगह अलग है। जैसे कि हम अपने देश में ही अगर अलग अलग प्रांत देखें तो उसने अलग अलग प्रांत बनाए और उसी विचारों में उसने खुद को ढलने की कोशिश की। उसने यानी कि उसे समाज ने वैसे ढलने को मजबूर किया। उस सोच ने उसे मजबूर किया। उस सोच का कोई मतलब शुरुआत नहीं और उसका कोई अंत नहीं होता। बस किसी एक कारणवश कोई भी सोच शुरू की जाती है, शुरुआत होती है, लेकिन बाद में उसका मतलब जो है, मायने जो है, उसके बदलते रहते हैं। हर चीज के मायने उसने बदले हैं जीवन में। तो ऐसा ये इंसान है। पहले तो खुद के साथ उसकी लड़ाई है, फिर घर वालों के साथ उसकी लड़ाई है, फिर रिश्तेदारों के साथ, अपने आजू बाजू में रहने वाले लोगों के साथ, गांव वालों के साथ। अलग अलग राज्यों में उसने बांट लिया खुद को।
उनके साथ, फिर कई देशों के साथ। कई देश अगर मिल जाए तो ये अपनी दुनिया बनती है। तो अपनी दुनिया बनने के बाद वो विश्व के साथ खुद को बांट लेता है। बस यही लड़ाई है, ये निरंतर है। उसके ऊपर बस एक दबाव बना हुआ है इन चीजों का, लेकिन उसका मरना तय है। उसका कोई उद्देश्य नहीं है। वो ढूंढने की भी कोशिश करता है उद्देश्य, तो वो उसका कोई उद्देश्य है नहीं। किसी का कोई उद्देश्य इस दुनिया में है नहीं। हम बस ढाल रहे हैं खुद को। इसलिए बहुत ज्यादा सोचने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। बस हमें शांतिपूर्वक रहना है। किसी को हानि पहुंचाने की हमें जरूरत नहीं है। प्रेम भाव से रहना है, तो शांति से सब रह सकेंगे। किसी के प्रति द्वेष, मत्सर, इन चीजों को रखने की जरूरत नहीं है। सब अपने ही अंग है। हम एक दूसरे को विचारों से नहीं, ऊर्जा के नजरिए से देखिए। हम सब एक है। हमारा शरीर, सबका शरीर समान मूलभूत तत्वों से बना है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसके सिर्फ विचार अलग है, क्योंकि उसके ऊपर उस प्रकार की जबरदस्ती की गई है। और बाद में वो कई दिनों को अपने अंदर उस विचारों को अंगीकारने के बाद उसको ही सच मानने लगता है और उसे सही भी मानने लगता है। लेकिन दूसरे कई लोग उसके नज़र में गलत उसे लगते हैं। दूसरे विचार उसे गलत लगते हैं। जैसे अमेरिका में रहने वाला आदमी और हमारे देश में रहने वाला आदमी, इन सबके अलग अलग विचार हैं। वहाँ के लोगों को हम गलत लगते हैं और यहाँ के कई सारे लोगों को अमेरिका के लोग गलत लगते हैं। हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही होता है, सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। बस यही जीवन है।